तो गुजरात में मूसलाधार बारिश का सितम जारी है। ताबड़तोड़ बारिश ने गुजरात के कई इलाकों में जल तांडव मचा दिया। गुजरात के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और अगले 3 दिन गुजरात पर भारी हैं। आसमानी आफत के बाद सैलाब से गुजरात के कई शहर जलमग्न हैं और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। गुजरात में बाढ़ से तबाही का तांडव। वडोदरा में ट्रैक्टर डूबा, वडोदरा में कारें डूबी, वडोदरा में ऑटो जलमग्न, मोरबी में पूरा ट्रक बाढ़ में जा समाया, सड़कें टूटी, हाईवे पर सैलाब आया, जामनगर में बाढ़ में कार फंसी, तो जूनागढ़ में 4 लोगों की जिंदगी अटकी। अरावली में माजून डैम हुआ ओवरफ्लो। गुजरात में सड़कें बनी समंदर। 28 जिलों में जल तांडव। गुजरात में आसमान से बारिश का कहर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश ने राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। आसमानी आफत से गुजरात के कई शहर समंदर में तब्दील हो गए हैं। गलियां लबालब हैं, सड़कें समंदर बनी हुई है। ट्रक, ट्रैक्टर और कारें पूरी तरह से डूब चुकी है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी आगे आने वाले दिन लोगों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। बाढ़ में सबसे ज्यादा स्थिति मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा, आणंद और वडोदरा की बिगड़ी हुई है। मूसलाधार बारिश ने यहाँ लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 15-15 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। आसमानी आफत के बाद सैलाब से त्राहिमाम का ये मंजर वडोदरा का है, जहां आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि सड़कों पर सैलाब आ गया। घर, मकान, दुकान सब सैलाब का शिकार हो गए। बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा ट्रैक्टर जलमग्न हो गया। ट्रैक्टर का सिर्फ साइलेंसर दिख रहा है। वहीं सड़कों पर खड़ी कारें पूरी तरह से सैलाब में समा चुकी है। कारों की सिर्फ छत दिखाई दे रही है। ये तस्वीर भी वडोदरा की है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में ट्रैक्टर से लेकर कारें और ऑटो तक डूब चुका है। भारी बारिश के बाद से शहर समंदर बन चुका है। घरों से लेकर मंदिर तक पानी में डूबे हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ जल साम्राज्य है। कुदरत के कहर से गुजरात का मोरबी करहा उठा है। मोरबी में पिछले 24 घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मोरबी का मच्छू डैम लबालब हो चुका है, जिसकी वजह से इसके गेट खोलने पड़े हैं। डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गुजरात के मोरबी में पिछले 2 दिन से भारी बारिश है वो दिख रही है। फिलहाल जिस तरह से बात करें तो मोरबी में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश है वो शुरू हो गई थी और अभी तक पिछले 24 घंटे में 5 से 6 इंच बारिश है वो नोंद चुकी है। फिलहाल ये जो विस्तार है वो तस्वीर में दिख रहा है कि जिस तरह से लोगों के जो इलाके हैं इधर जो सोसाइटियाँ है उसमें पानी भर गया। मोरबी में सड़कें टूट चुकी हैं। हाईवे समंदर बन चुके हैं। हाईवे पर खड़ा ट्रक बाढ़ के पानी में डूब चुका है। सड़क किनारे के घरों में पानी भर चुका है। मैदान बाढ़ से सराबोर हो चुके हैं। हाईवे पर बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया है। राजकोट में भारी बारिश के बाद प्रचंड प्रहार आया है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि ये लोगों को डरा रहा है। बाढ़ का पानी पुलों को भी बहा ले जाने को बेताब है। यहाँ बड़े बड़े मंदिर बाढ़ में आधे डूब चुके हैं। पानी का प्रहार इतना तेज है कि स्वयंभू महादेव का मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। भारी बारिश के कारण डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिनों तक शहर का पानी उतरने वाला नहीं है, यानी शहर ऐसे ही सैलाब में डूबा रहेगा। करीबन देखो तो हम समझ रहे जैसे 4-5 साल में ऐसा पानी आता ही है सर। और ये अभी बारिश ज़्यादा हुआ है और डैम भी ओवरफ्लो हो गया है, तो ये पानी जल्दी से कम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से 30 किलोमीटर तक का जो बारिश होगा वो सब पानी इधर ही आएगा। और इस बार तो लगातार 3 दिन से जो बारिश चल रही है उसके हिसाब से बहुत घर सामान सब बह रहा है और आदमी लोग फंसे हुए थे। इधर बहुत सारा इधर वो लोगों को बचाया है। बांध से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से सड़कें समंदर बन चुकी हैं। लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है।
घर बार सब कुछ डूब चुका है। भारी बारिश में लोगों का आशियाना डूब जाने की वजह से वो खुले में रहने को मजबूर हैं। गुजरात का जूनागढ़ भी भारी बारिश और बाढ़ से अछूता नहीं है। यहाँ आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। पोरबंदर के रास्ते पर भारी जलभराव होने की वजह से बाढ़ में 4 लोग फंस गए, जिनको घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में जामनगर पूरा डूब चुका है। यहाँ सोसाइटी में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों के घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुँच चुका है। बांधों से छोड़ा गया पानी सड़कों पर कोहराम मचा रहा है। बेट गांव के पास एक कार पानी में बुरी तरह से फंस गई। कार का बोनट तक डूब चुका है। लहरों के प्रहार में कार तो बह गई, लेकिन ड्राइवर को गांव वालों ने रस्सियों के सहारे बचा लिया। मौसम विभाग ने गुजरात में 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 28 जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका बनी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जो जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए घर से निकलते वक्त सावधानी जरूर बरतें। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात में बाढ़ से तबाही का तांडव। वडोदरा में ट्रैक्टर डूबा। वडोदरा में कारें डूबी। वडोदरा में ऑटो जलमग्न। मोरबी में पूरा ट्रक बाढ़ में जा समाया। सड़कें टूटी, हाईवे पर सैलाब आया। जामनगर में बाढ़ में कार फंसी तो जूनागढ़ में 4 लोगों की जिंदगी अटकी। अरावली में माजून डैम हुआ ओवरफ्लो। गुजरात में सड़कें बनी समंदर। 28 जिलों में जल तांडव। गुजरात में आसमान से बाढ़ बारिश का कहर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश ने राजकोट, आनंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। आसमानी आफत से गुजरात के कई शहर समंदर में तब्दील हो गए हैं। गलियां लबालब हैं, सड़कें समंदर बनी हुई है। ट्रक, ट्रैक्टर और कारें पूरी तरह से डूब चुकी है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी आगे आने वाले दिन लोगों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। बाढ़ में सबसे ज्यादा स्थिति मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा, आनंद और वडोदरा की बिगड़ी हुई है। मूसलाधार बारिश ने यहाँ लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 15-15 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। आसमानी आफत के बाद सैलाब से त्राहिमाम का ये मंजर वडोदरा का है, जहां आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि सड़कों पर सैलाब आ गया। घर, मकान, दुकान सब सैलाब का शिकार हो गए। बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा ट्रैक्टर जलमग्न हो गया। ट्रैक्टर का सिर्फ साइलेंसर दिख रहा है। वहीं सड़कों पर खड़ी कारें पूरी तरह से सैलाब में समा चुकी है। कारों की सिर्फ छत दिखाई दे रही है। ये तस्वीर भी वडोदरा की है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में ट्रैक्टर से लेकर कारें और ऑटो तक डूब चुका है। भारी बारिश के बाद से शहर समंदर बन चुका है। घरों से लेकर मंदिर तक पानी में डूबे हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ जल साम्राज्य है। कुदरत के कहर से गुजरात का मोरबी कराह उठा है। मोरबी में पिछले 24 घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मोरबी का मच्छू डैम लबालब हो चुका है, जिसकी वजह से इसके गेट खोलने पड़े हैं। डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गुजरात के मोरबी में पिछले 2 दिन से भारी बारिश है वो दिख रही है। फिलहाल जिस तरह से बात करें तो मोरबी में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश है वो शुरू हो गई थी और अभी तक पिछले 24 घंटे में 5 से 6 इंच बारिश है वो नोंद चुकी है। फिलहाल ये जो विस्तार है वो तस्वीर में दिख रहा है कि जिस तरह से लोगों के जो इलाके हैं, इधर जो सोसाइटियाँ है उसमें पानी भर गया। मोरबी में सड़कें टूट चुकी हैं। हाईवे समंदर बन चुके हैं। हाईवे पर खड़ा ट्रक बाढ़ के पानी में डूब चुका है। सड़क किनारे के घरों में पानी भर चुका है। मैदान बाढ़ से सराबोर हो चुके हैं। हाईवे पर बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया है। राजकोट में भारी बारिश के बाद प्रचंड प्रहार आया है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि ये लोगों को डरा रहा है।
बाढ़ का पानी पुलों को भी बहा ले जाने को बेताब है। यहाँ बड़े बड़े मंदिर बाढ़ में आधे डूब चुके हैं। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि स्वयंभू महादेव का मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। भारी बारिश के कारण डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिनों तक शहर का पानी उतरने वाला नहीं है, यानी शहर ऐसे ही सैलाब में डूबा रहेगा। करीबन देखो तो हम समझ रहे हैं जैसे 4-5 साल में ऐसा पानी आता ही है सर। और ये अभी बारिश ज़्यादा हुआ है और डैम भी ओवरफ्लो हो गया है, तो ये पानी जल्दी से कम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से 30 किलोमीटर तक का जो बारिश होगा वो सब पानी इधर ही आएगा। और इस बार तो लगातार 3 दिन से जो बारिश चल रही है उसके हिसाब से बहुत घर सामान सब बह रहा है और आदमी लोग फंसे हुए थे इधर। बहुत सारा इधर वो लोगों को बचाया है। बांध से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से सड़कें समंदर बन चुकी हैं। लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है। घर बार सब कुछ डूब चुका है। भारी बारिश में लोगों का आशियाना डूब जाने की वजह से वो खुले में रहने को मजबूर हैं। गुजरात का जूनागढ़ भी भारी बारिश और बाढ़ से अछूता नहीं है। यहाँ आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। पोरबंदर के रास्ते पर भारी जलभराव होने की वजह से बाढ़ में 4 लोग फंस गए, जिनको घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में जामनगर पूरा डूब चुका है। यहाँ सोसाइटी में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों के घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुँच चुका है। बांधों से छोड़ा गया पानी सड़कों पर कोहराम मचा रहा है। बेट गांव के पास एक कार पानी में बुरी तरह से फंस गई। कार का बोनट तक डूब चुका है। लहरों के प्रहार में कार तो बह गई, लेकिन ड्राइवर को गांव वालों ने रस्सियों के सहारे बचा लिया। मौसम विभाग ने गुजरात में 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 28 जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका बनी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जो जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए घर से निकलते वक्त सावधानी जरूर बरतें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।